अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ शिरीन ज़ुल्फ़कार और मैं हूँ फाइका मौज़म। तो जनाब, बुलेटिन में सबसे पहले आपको तलकीन करेंगे कि अपनों के लिए अपना ख्याल रखें, कोरोना के फैलाव के लिए समाजी फासला इख्तियार करें। कोरोना का मर्ज लाइलाज है, मामूली एहतियात से आप खुद को और अपने प्यारों को इससे बचा सकते हैं। बिल्कुल फाइका, और जिस तरीके से हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं कि मैं बार बार अपने हाथ सैनिटाइज कर रही हूँ, आपसे भी गुजारिश है, आपसे भी तलकीन करेंगे कि खुदारा बार बार अपने हाथों को अच्छी तरह से 20 सेकंड्स तक धोते रहें। और ख़ास तौर पर ये जो मास्क है, जिसकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इस हवाले से दोहरा चुके हैं कि ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल, इसकी तलकीन, इसकी अपील कर चुके हैं कि इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये एक मास्क अगर हर फर्द इनफरादी जिम्मेदारी अदा करते हुए सिर्फ इसे यूज़ करता है तो जो ट्रांसमिशन रेट है वो 30% हो जाता है। और अगर फायका हर फर्द इस मास्क को इस्तेमाल करे तो यही ट्रांसमिशन रेट 90% से 0% पर चला जाता है। इस वक्त आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आपकी जान को ख़तरा ना लाहक हो, ये तमाम तरह एहतियाती तदाबीर हम गुजारिश करते हैं और दुआ गो हैं GTV के प्लेटफॉर्म से कि तमाम नाजरीन और तमाम आलमे इस्लाम भी और तमाम दुनिया इस आलमी वबा से महफूज रहे। आगे बढ़े, आपको बताएं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की तीसरी लहर ने तबाही मचा दी है। शहरियों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद ना करने से मसला और भी गंभीर हो रहा है। NCOC ने मुल्क भर में लॉकडाउन लगाने का इंदिया दे दिया है। शहरियों ने एहतियात नहीं की तो सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो सकती है। मुल्क भर में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर NCOC सर जोड़कर बैठ गया। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी सरबराह NCOC असद उमर की जेर सदारत इजलास में बताया गया कि अगर ज्यादा शरह वाले शहरों में हालात बदस्तूर बरकरार रहे तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इजलास में लॉकडाउन के हवाले से तालीमी इदारों की बंदिश, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, मॉल्स और मार्केट्स को बंद करने की तजावीज़ भी पेश की गई, जबकि हफ्ता इतवार बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। हेल्थ केयर सहूलियात और ऑक्सीजन की दस्तयाबी के हवाले से इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र मजीद 6,901 बेड्स फराहम किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी बनाने के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। इजलास में 60 साल से ज़ायद शहरियों को वॉक इन के जरिए वैक्सीनेशन करवाने की इजाज़त दे दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची में कोरोना की शरह कम होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर है। कराची में बेएहतियाती हो रही और हुई तो पूरे मुल्क पर असरात होंगे। तमाम शहरों में ICUs मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। हमारी जो ऑक्सीजन है इस वक्त वो 90% के ऊपर हम जो पूरे मुल्क में अवेलेबल है उसको कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी जितनी अवेलेबल है उसकी 90% इस वक्त इस्तेमाल में। खुदा न खास्ता कराची में बेहतियाती हुई और कराची में कोरोना बढ़ गया तो ये पूरे मुल्क पे इसके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। 79% जो हमारी आबादी है वो SOPs के ऊपर अमल नहीं कर रही। हुकूमत खुसूसी मराज का ऐलान कर रही है जो हमारे डिलीवरी कंपनीज हैं उनके लिए, ताकि जो शॉपिंग है और जो खाने पीने की जो अशिया हैं लोग बजाय इसके कि घर से निकलें और बाहर जाके खुद लें, जो डिलीवरी कंपनीज जो हैं उनको इस्तेमाल करें और घर बैठे आप शॉपिंग करें तो इसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा होगा। इस वक्त जो मुश्किल वक्त है हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर, पाकिस्तान के लोग उनके साथ खड़े। हमारी दुआ है कि हिंदुस्तान के जो अवाम हैं उनको इस तकलीफ से निजात मिले। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसके बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक रोज़ में 157 अमवात हुई, जो पाकिस्तान में वबा के आगाज़ से लेकर अब तक एक रोज़ में होने वाली सबसे ज़्यादा अमवात है। कोरोना वायरस की सूरत हाल लाहौर में कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। 1.25 करोड़ की आबादी वाले शहर में सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स खाली रह गए हैं। रिजवाना शेख रिपोर्ट कर रही हैं।
शहरियों की बेहतियाती से मुश्किलात बढ़ने लगी। लाहौर में कोरोना ने तबाही मचा दी। हर आधे घंटे में एक जिंदगी निकलने लगा। अस्पतालों में बिस्तर और वेंटिलेटर्स के लिए ऑक्सीजन कम पड़ गई। आईसीयू वार्ड और वेंटिलेटर्स पर बढ़ते दबाव ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। म्यू अस्पताल में 84, सर्विसेज में 32, जिनाह अस्पताल में 36, जनरल अस्पताल में 29 अफराद वेंटिलेटर्स पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सर्विस हॉस्पिटल में मेरी वालदा एडमिट है, तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ देखो बेड फुल हुए हैं, वेंटिलेटर है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, जिधर देखें डॉक्टर्स बात नहीं सुनते, नर्सिस का इतना इंतजाम ख़राब है। लाहौर में हर गुजरते दिन के साथ सेहत की सहूलियात पर दबाव बढ़ रहा है। 1.25 करोड़ की आबादी के शहर में 12 वेंटिलेटर्स ही दस्तयाब हैं। गंगाराम में 6, जिनाह अस्पताल में 4 और म्यू में 2 वेंटिलेटर्स खाली रह गए। वजह ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਸਾਰੇ ਭਰ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ बहुत महंगे इलाज आ। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 1452 कोरोना के मजीद केस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में तादाद 3073 नए केसेस के साथ मरीजों की तादाद 2,85,000 पहुंच गई। वेंटिलेटर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से दर्जनों मरीज बेड्स पर मौजूद मौत के मजीद करीब होते जा रहे हैं। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज लाहौर। कोरोना की तीसरी लहर में शहरी बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे हैं। लाहौर के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर तकरीबन भर चुके हैं। शहर के 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल बढ़ गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के बाहर मौजूद हैं GTV न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अरसलान भट्टी। अरसलान, इस वक्त लाहौर में वेंटिलेटर्स पर कितने मरीज हैं और क्या वेंटिलेटर्स पर मजीद मरीजों की गुंजाइश मौजूद है? जी, जिस तरह रिजवाना ने आपको रिपोर्ट में अपनी में बताया कि 248 कुल वेंटिलेटर हैं जो सरकारी अस्पतालों में मौजूद हैं और उनमें से जो 10 हैं वो मुख्तलिफ वार्ड्स में शिफ्ट कर दिए गए हैं, जबकि 10 जो हैं टोटल 238 में से अब 238 इस वक्त वेंटिलेटर जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें से 225 के करीब जो मरीज़ हैं वो वहाँ पर वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। उनकी अभी मसला यह है कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है जिसमें ऑक्सीजन वाले मरीज़ हैं वो भी 90% जो है उससे बल्कि ज़ायद 90% से ज़ायद जो है वो भी भर चुके हैं और उन पे चूँकि जिनको वेंटिलेटर्स पर शिफ्ट करना है उनका मसला आ रहा है कि चूँकि वेंटिलेटर आगे से खाली नहीं है। अब टोटल 12 मरीज़ हैं और वो कोशिश ये कर रही है इंतज़ामिया और महकमा सेहत का अमला कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज़ हैं उनके लिए कोई वेंटिलेटर खाली दस्तयाब हो सके, लेकिन प्राइवेट जो है वेंटिलेटर्स का वो ज़ाहिर है बहुत पैसे लगते हैं। सरकारी अस्पताल जो है वो पूरी कैपेसिटी पे इस वक्त चल रहे हैं। जिस तरह रिजवाना ने बताया 248 में से सिर्फ 10 वेंटिलेटर हमारे पास मौजूद हैं लाहौर के अंदर, लेकिन जहाँ पे कोरोना का मसला जो है वो हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते मिनट के साथ वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। यहाँ पे लाहौरिये जो हैं ख़ास तौर पे जो शहरी हैं वो उस तरह उसकी SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं है। बहुत सारी जगहों पर बाज़ारों में ब्यूरो चीफ अरसलान भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुक करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहां कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हो रही है। दारुल हुकूमत के फिम्स अस्पताल में सिर्फ 34 बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए खाली रह गए हैं। बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन कमी की शिकायत मौसूल हो रही हैं। इस्लामाबाद के 15 अस्पतालों में 836 बेड्स कोरोना मरीजों के लिए मख्तस किए गए थे, जिनमें से 524 बेड्स पर कोरोना के मरीज ज़ेरे इलाज हैं। दारुल हुकूमत के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में सिर्फ 34 बेड्स कोरोना मरीजों के लिए बच गए। शहर के 15 अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए 129 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिनमें से 66 वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज ज़ेरे इलाज हैं। तिबी माहिरीन ने कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खौफनाक करार दे दिया है। इस्लामाबाद में 5 इलाकों में 1 से 10 साल की उम्र के 2 बच्चे भी शामिल हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर लिया। अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर और वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 670 मरीज रिपोर्ट हुए। इसी पर बात करेंगे इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर, क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर इक़्तिदार में कोरोना की?
جی وفاقی دارالحکومت میں کرونا ویکسین کے حوالے سے جو اعداد و شمار حکومت جاری کر رہی ہے اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ وینٹیلیٹر بہت کم ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بیڈز بھی کم ہیں، اور تیسرا بہت اہم یہ کہ وفاقی دارالحکومت میں جو حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو پاکستان سے وینٹیلیٹر بنا کر باہر بھیجے جائیں گے، اور فواد چودھری نے اس حوالے سے جب وہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تھے تو جی ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس کے برعکس ساری اعداد و شمار ہیں۔ اگر اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے جائیں تو 15 ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کے لیے 836 بیڈ اس وقت موجود ہیں، جن میں سے فقط 312 بیڈ خالی رہ گئے ہیں، اور اسلام آباد کے 15 ہسپتالوں میں اس وقت کرونا کے مریضوں کے لیے صرف 119 وینٹیلیٹر موجود ہیں، جس میں 66 وینٹیلیٹر پر کرونا کے مریضوں کو رکھا گیا ہے۔ باقی اگر آکسیجن کی بات کی جائے تو آکسیجن کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اسی دوران کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے پمز ہسپتال کے عملے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپریشن کو ڈیلے کیا جائے گا، جو آپریشن کرنے تھے انہوں نے، اور ساتھ ہی آج شرازی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کورونا کی تیسری خطرناک لہر میں راولپنڈی میں 24 گھنٹوں کے دوران 13 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کورونا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی۔ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد SOPs پر عمل درآمد کے لیے وفاقی دارالحکومت میں ضلع انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کر لی گئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں خرم ہاشمی۔ جی آپ کو بتا چلوں کہ اگر کرونا کی ہم بات کریں تو راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے کرونا کی وبا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیز سے جو ہے وہ اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ راولپنڈی کے جو ہاسپٹلس ہیں اس میں 134 مریض اس وقت جو ہے ایڈمٹ ہے۔ ہم آپ کو بتا چلوں کہ تقریباً گزشتہ سال سے اب تک جو ہے 1100 افراد جو ہے وہ جان کی بازی اس مرض میں ہار چکے ہیں، جبکہ گزشتہ اگر بات کی جائے 24 گھنٹے کے دوران تو 13 سے زائد افراد اس میں جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی کے ہاسپٹل جو ہے وہ یہاں کرونا کے مریض لائے جا رہے ہیں۔ تینوں ہاسپٹلس کے اندر 134 مریض یہاں پر ہے، جبکہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو 22,000 جو ہے وہ مریضوں میں تشخیص کی گئی تھی جن کے ٹیسٹ مثبت آئے تھے کرونا کے حوالے سے، جبکہ ایک سال کے دوران ہی ہم نے دیکھا کہ تقریباً 18,000 سے زائد جو افراد ہیں وہ اس سے جو ہے وہ صحت یاب ہو کے اپنے گھروں۔ عالمی وبا کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر علماء دین بھی میدان میں آ گئے۔ ملک بھر کے علماء مشائخ نے عوام سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل کر دی۔ معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی، ڈاکٹر قبلہ ایاز اور دیگر کا کہنا تھا کہ کرونا کی تیسری لہر سے عوام کو بہت خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ جو لوگ ویکسین نہ لگوانے کا کہہ رہے ہیں وہ دین اور دنیاوی علوم سے نا واقف ہیں۔ کرونا ویکسین روزے کی حالت میں بھی لگوائی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم کی مساجد میں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے بیان پر شکر گزار ہیں۔ کورونا کی تیسری لہر کراچی میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ شہر میں صحت کی سہولیات پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ سرکاری اور نجی 38 اسپتالوں میں 54 مریض تشویشناک حالت میں وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح میں تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا کی تیسری لہر نے کراچی میں پنجے گاڑ دیے۔ مثبت کیسوں کی شرح شہر میں تیزی سے بڑھنے لگی۔ کراچی کے سرکاری اور نجی 38 اسپتالوں میں 54 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ SOPs پر عمل نہ کرنے سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ شہر میں 94 مریض ICU میں زیر علاج، 231 مریض SDU میں زیر علاج ہیں۔ ضلع اسپتال میں 4 مریض وینٹیلیٹر، 4 ICU اور 7 SDU میں زیر علاج ہیں۔ نیپا اسپتال میں 13 مریض وینٹیلیٹر، 25 ICU اور 61 SDU میں زیر علاج ہیں۔ سول اسپتال میں 1 مریض وینٹیلیٹر پر، 5 ICU اور 19 SDU میں ہیں۔ شہر میں کل 497 وینٹیلیٹرز خالی ہیں، 350 بستر ICU میں اور 1202 SDU میں دستیاب ہیں۔ احسن چانڈیو، جی نیوز، کراچی۔ کورونا کی بگڑتی صورتحال کے بعد پاکستان میں آکسیجن بنانے والی کمپنیوں نے خبردار کر دیا، کورونا کی موجودہ لہر کے دوران اگر آکسیجن کی صنعتی شعبے کو فراہمی نہ روکی گئی تو اسپتالوں میں شدید کمی ہو سکتی ہے۔ اگر اسپتالوں کو مسلسل آکسیجن کی فراہمی نہ ہوئی تو بھارت جیسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں محسن مہدی سے۔ جی محسن، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اسپتالوں میں آکسیجن کی؟
जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ हमने जो जिना अस्पताल की इंतज़ामिया या फिर हमने सदर में सर्जिकल मार्केट का सर्वे किया तो उन्होंने ये बताया कि इस वक्त तो मामूल के मुताबिक जिस तरह रोज़मर्रा की बुनियाद पर ऑक्सीजन फराहम की जा रही थी तो वो फराहम की जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों ने बिल्कुल ख़बरदार ये किया है कि अगर सनती जो इंडस्ट्रीज़ हैं अगर उनको ऑक्सीजन की फराहमी नहीं रोकी गई तो फिर अस्पतालों में बहुत शिद्दत से कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की। और ये भी उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि जो जैसे इस वक्त भारत में हालात हैं कोविड के हवाले से या कोविड की एहतियात ना करने की बिना पर जो आवाम में वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो इस तरह के हालात जो है पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। तो उनका ये कहना है जो ऑक्सीजन बनाने वाली 5 कंपनियाँ जो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑक्सीजन फराहम करती हैं तो उनका ये कहना है कि ये सनती इदारों को जल्द से जल्द हुकूमत इस पर कोई एक्शन ले कि जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं इनको रोके कि इन पे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि रोज़मर्रा की बुनियाद सनती पर शोबे को ऑक्सीजन की फराहमी रोकने का ये मुतालबा सामना है। डिटेल्स के लिए शुक्रिया मोहसिन मेहदी। कोयटा में कोरोना की शरह में इजाफा बरकरार है। कोयटा के 4 बड़े अस्पतालों में 3 के ऑक्सीजन प्लांट खराब होने की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखते हैं बुशरा कमर की रिपोर्ट। कोयटा में कोरोना के वार में तेजी आ गई। शरह बढ़कर 10% तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद के इलाज मुआवजे के लिए फातिमा जिना और शेख जैद कोरोना अस्पताल डिक्लेयर हैं, जबकि सिविल अस्पताल में 34 और बीएमसी अस्पताल में 50 बेड के वार्ड कोरोना के मरीजों के लिए मख्तस किए गए हैं। निजी कंपनी ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने की अदायगी के मामले पर तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि अदायगी जल्द शुरू कर दी जाएगी। हो चुका है, प्लांट टेंडर हो चुका है और अगले 1 से सवा 1 महीने में ये जो प्लांट है वो इंशाल्लाह इंस्टॉल होगा। लेकिन ये है कि हमारे लेवल पे कमिटमेंट है, हम प्राइवेट मार्केट से जो सिलेंडर्स उठा रहे हैं वो उनके जो ड्यूज़ हैं वो एक प्रोसेस है। चूँकि एक प्राइवेट आदमी कोई एक्सपेंडिचर करता है या कोई शय खरीदता है, यहाँ से आपने ख़रीद लिया, वहाँ से पैसे दिए, गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, वो ओवर ड्यू होने हम नहीं देंगे, उसका कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी जानिब डीजी हेल्थ अली नासिर बुक्टी का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन का 15 दिन का जखीरा मौजूद है। 36 हमारे आईसीयू की हैं और तकरीबन हाई डेंसिटी वाले जो हैं वो तकरीबन 88 हमारे वेंटिलेटर्स हैं, अवेलेबल हैं सब कुछ। तो अगर 100% भी हमारी बेड ऑक्यूपेंसी हो भी जाए तो हमारे पास 15 दिन का जो है ना स्टॉक ऑक्सीजन का मौजूद है। कोयटा के 2 अस्पतालों में 33 मरीज हाई ऑक्सीजन फ्लो पर, जबकि ताहाल कोई मरीज भी वेंटिलेटर पर नहीं है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में अमवात बढ़ रही हैं। मजीद 37 मरीज कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। पेशावर के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद और ऑक्सीजन के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और मजीद 37 अफराद कोरोना वायरस से जान बख्श हुई है, जिसके साथ सूबे में कोरोना से मरने वालों की जो तादाद है वो 3103 तक पहुँच गई है। इसके अलावा 981 मजीद नई केसेस भी रिपोर्ट हुई है, जिसके साथ सूबे में मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 1,13,121 तक पहुँच गई है। पेशावर शहर के जो अस्पताल है तो यहाँ पर भी मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है और जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल है वो भी ज़्यादा होने लगा है। पेशावर के अस्पतालों की बात की जाए तो हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के जो 38 वेंटिलेटर है तो उस पर 31 मरीज़ ज़ेर इलाज है। इसके अलावा खैबर टीचिंग अस्पताल के 45 जो वेंटिलेटर है उस पर 22 मरीज़, जबकि लीडिंग अस्पताल के 60 वेंटिलेटर पर 33 जो मरीज़ है वो ज़ेर इलाज है। इसके अलावा ऑक्सीजन की बात की जाए तो जो 3 बड़े अस्पताल है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इस्तेमाल में भी इजाफा हुआ है। पेशावर लीडिंग अस्पताल में 16,000 जो लीटर स्टोरेज है ऑक्सीजन का वो दस्तियाब है, जिनमें से रोज़ाना 14,000 जो लीटर जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल हो रहा है। पेशावर हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स की बात की जाए तो वहाँ पर 23,000 लीटर जो ऑक्सीजन है उसमें से रोज़ाना 10,000 लीटर का इस्तेमाल हो रहा है और जैसे जैसे मरीज़ों में इजाफा हो रहा है तो ऑक्सीजन की कमी का भी सामना कर रहे हैं। जो शहर है वो पाबंदी के बावजूद एहतियात नहीं कर रहे, तो यही वजह कि मरीज़ों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और पेशावर के जो अस्पताल है तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल है तो उसमें भी इजाफा हो रहा है। जी वेलकम बैक। भारत में 1,90,000 से ज्यादा भारतीय कोरोना के हाथों मारे गए। ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के मरीज तड़प तड़प कर सड़कों पर जान देने लगे। भारतीय अवाम नरेंद्र मोदी को झोलियां उठा उठाकर बद्दुआएं दे रही है।
मोदी ने भारत की लुटिया डुबो दी। भारतीय अवाम इलेक्शन खेलने वाले नरेंद्र मोदी को झोली उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं। मोदी मगरबी बंगाल के इलेक्शन में करोड़ों भारतीयों की जिंदगियां दांव पर लगा चुके हैं। कोरोना के मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 मरीज ऑक्सीजन ना मिलने से हलाक हो गए। अप्रोक्सीमेटली 70 पेशेंट्स ऐसे हैं जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, जिनको ऑक्सीजन की नीड है। उनकी प्राइमरी ट्रीटमेंट ही ऑक्सीजन है, मेडिसिन बाद में है। इनको पहले ऑक्सीजन चाहिए, और उसमें कुछ पेशेंट NIV पे है, कुछ बाईपेप पे है, कोई हाई फ्लो ऑक्सीजन पे है। भारतीय अवाम सोशल मीडिया पर कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने जो कुछ 2002 में गुजरात में किया, अब वो ये सब कुछ भारत के साथ कर रहे हैं। बंद करके रात में भारत में हजारों अफराद की हर रोज मौत सिर्फ शुरुआत है। भारत के मुमताज़ वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने खबरदार कर दिया। अशोका यूनिवर्सिटी में त्रिदेवी स्कूल ऑफ बायो साइंस के डायरेक्टर शाहिद जमील का कहना है कि मई का महीना भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। हर रोज़ 5 लाख भारतीयों के कोरोना की लपेट में आने का खदशा है। भारत में कम तादाद में टेस्ट होने की वजह से कोरोना मरीजों की सही तादाद मालूम नहीं हो पा रही। इस बात का खतरा है कि मई में 5,500 से ज़ायद भारत हर रोज़ कोरोना के हाथों मारे जाएंगे। सूरत हाल मजीद खराब होगी अगर पूरे भारत में ऑक्सीजन की सप्लाई को दुरुस्त नहीं किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भारतीय अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए कहा है कि भारतीय अवाम कोरोना वबा की खतरनाक लहर से लड़ रहे हैं। भारत और दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। इस आलमी वबा से निपटने के लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद करना होगी। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का कोरोना की बदतरीन सूरत हाल में भारतीय अवाम की मदद का मुतालबा। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में हम सबको भारत समेत एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत है। जो हालात हिंदुस्तान में चल रहे हैं बहुत ही गंभीर, बहुत ही ख़तरनाक और तशवीशनाक हालात चल रहे हैं। मैं अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ और दिल से अपील करता हूँ कि प्लीज़, मैं अपनी गवर्नमेंट से भी करता हूँ, अपने लोगों से भी करता हूँ, इंडिया डू नीड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टैंक्स। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए फंड रेज किए जाएं। पेशावर के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रेडिंग में खातून ने बच्चे को गेट पर जन्म दे दिया। बच्चा पैदा होते ही मर गया। खातून दर्द से तड़पती रही। सिक्योरिटी गार्ड ने खातून को अस्पताल में दाखिल होने नहीं दिया। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, खातून को क्यों इलाज फराहम नहीं किया गया? बिल्कुल, पेशावर के सबसे बड़े अस्पताल है रेडिंग में खातून ने बच्चे को गेट पर ही जन्म दिया है। बच्चे जो है वो पैदा होते ही मर गया, जबकि खातून दर्द से तड़पती रही। डिलीवरी के गरज से अस्पताल को लाई गई जो खातून थी, वो अस्पताल के गेट पर मामूल सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाने से काफी देर तक रोके रखा, जिसके दौरान जो खातून थी उसने गेट पर ही खुले मैदान में बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वाकई से मुतालिक तफसीलात इकट्ठे कर रहे हैं, जबकि तफ्तीश के लिए 3 रुकनी कमेटी भी बना ली है जो 3 दिन के अंदर तफसीलात के सिलसिले में जमा करेंगे। जी अब्दुल-रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आप मीठी सी वैक्सीनेशन खाना पसंद करेंगे? जी हाँ, हंगरी की पेस्ट्री की दुकान में मज़ेदार वैक्सीनेशन पेस्ट्री आपकी मुंतज़िर है। लेमन के जायके की ऑस्ट्राजेनेका, ग्रेप फ्रूट की स्पुतनिक और फाइजर के जायकेदार पेस्ट्रियों को देखकर हर किसी का दिल ललचा रहा है। पेस्ट्री की दुकान के मालिक का कहना है कि उन्होंने ये पेस्ट्रियाँ इसलिए बनाई ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने के लिए आमादा हों। कौन होगा इस साल का सबसे बड़ा अदाकार? किस अदाकारों को मिलेगी सबसे ज्यादा दादो तहसीन? कौन सी फिल्म ऑस्कर ले उड़ेगी? दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड की तकरीब 26 अप्रैल को लॉस एंजलिस में होने जा रही है। अकेडमी अवार्ड की तकरीब की तैयारी जोरों शोर से जारी है। यूनियन स्टेशन और डोल्बी थिएटर को ऑस्कर की ट्रॉफियों से सजा दिया गया है।
और अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।